कितने क्वेश्चन बचते हैं? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मिसलेनियस सेशन, अपनी सीरीज में, मिसलेनियस सेशन की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स आउट टू, जो हमको करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आपकी सीक्वेंस में क्या है वो आप चेक कर लेना, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारी सीरीज का, आपकी सीरीज का कोई भी होगा, बीच के कट गए होंगे तो कुछ शायद 5th 6th होगा, जो भी होगा देखते हैं। क्या है? Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है और Z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा है, तो कुछ वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, फाइन। ठीक है, अब देखो दोनों ही क्वेश्चंस में, एक में क्या करना है, Z1 इंटू Z2 करना है, और एक में क्या करना है, Z1 को कॉन्जुगेट Z1 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया? तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में री का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट तो तब पता लगाओगे ना जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाओ, पहले पहले क्या पता लगाओ? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, Z1 इंटू Z2। तो सबसे पहला काम आप करो, Z1 इंटू Z2 निकालने का। निकालो, Z1 इंटू Z2 क्या होगा, लेट्स सी। तो Z1 क्या है हमारे पास, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय Z2 क्या है हमारे पास। ठीक, करो मल्टीप्लाई, 1 to 1 मल्टीप्लाई होता है। सो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इज -4, 2 इंटू आयोटा इज 2 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस 2 आयोटा, एंड माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सो इट इज लाइक -4 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो +1 हो गई। सो -4 + 1 इज -3 प्लस 4 आयोटा। सॉल्व। ठीक है, Z1 Z2 का काम खत्म। नाउ अब कॉन्जुगेट Z भी निकालो। देखो ऊपर न्यूमरेटर तो सोल्व हो गया, डिनोमिनेटर भी तो सोल्व करो। डिनोमिनेटर क्या है, कॉन्जुगेट Z1। सो कॉन्जुगेट Z1 निकाल लो जल्दी से। तो Z1 का कॉन्जुगेट करो। 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा। Z1 भी आ गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। नाउ नाउ Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट Z1, यही तो करना है। तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 आया हमारे पास -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट Z1 आया हमारे पास 2 प्लस आयोटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आयोटा को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, और ऊपर भी 2 माइनस आयोटा। फाइन, समझ आया? चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करो 1 to 1, -3 इंटू 2, -3 इंटू माइनस आयोटा +3 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा, एंड 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मुझे पता है ना। सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रियल नंबर्स की दुनिया में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में क्या होता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का -1 भी निकल के आ जाता है। ठीक है, फाइन। सो -6 प्लस 8 और 3 11 आयोटा, -4 -1, इट इज लाइक 4 4 और 1 5। ठीक है, आगे चलो। -1 और -4 इस +4, -6 + 4 इस -2, प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। चलो जी, तो अलग अलग करना जरा। -2/5 प्लस आयोटा को बाहर रख दूं तो 11/5। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म तो बन गई, लेकिन उसने थोड़ा ना पूछा है, उसने तो केवल रियल पार्ट पूछा है बेटा। सो रियल पार्ट क्या है, -2/5। -2/5 रियल पार्ट है, 11/5 इमेजिनरी। उसने क्या पूछा है आपसे, रियल पार्ट। सो फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस Z1 इक्वल टू -2/5। आंसर वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट। इन्हीं Z1 Z2 को लेके कुछ और भी निकालना है आपको, देखते हैं क्या निकालना है। अब Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है। Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट से, तो किसी भी नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है, बोलना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉडुलस z का होल स्क्वायर। यस, ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है, ये मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर आता है, पर वो आप मॉडुलस Z1 का होल स्क्वायर करोगे तो वही आएगा a स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस Z1 क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और रूट का स्क्वायर करोगे तो वही तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो इसको तो फिर बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे आप। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, इमेज, एक बार आई एम को भूल जाओ, एक बार पहले इसको सोल्व करते हैं। आई एम को भूल जाओ, इसको सोल्व करते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय Z1 के पार्ट्स क्या क्या है, 2 और -1, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फाइन, यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर यानी कि 4
और -1 का स्क्वायर यानी कि 5। सो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को 1/5 मिला है, तो इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट ही बचाना इसमें तो केवल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बताओ, ओनली 0। ठीक है ना। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। मैच करो आंसर, सही है, समझ आया। तो किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट के केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ओके फाइन। चलो अगला इक्वेशन आउट ऑफ द कोर्स माना जाएगा क्योंकि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, 14th वन देखो, 14th वन है आपके कोर्स में, चेक करो। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। ऐसे दो रियल नंबर्स बताओ एक्स और वाई जो यहाँ पे पुटअप करे जाएं, कहा, यहाँ और यहाँ पुटअप करे जाएं, ताकि इनका प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट निकले। इसका प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का तो प्रोडक्ट करना है और इक्वेट करना है इस नंबर के कॉन्जुगेट से, तो एक्स और वाई निकालो। समझ आया। चलो तो हम तो सिंपली इसका प्रोडक्ट कर दूं पहले मैं, करो एक्स इंटू 3, एक्स इंटू 5 आयोटा, 5x आयोटा, आयोटा को हमेशा लास्ट में रखना है, माइनस आयोटा गुणा 3, -3y आयोटा, माइनस आयोटा y प्लस 5y माइनस 5y आयोटा स्क्वायर। ये तो है LHS पार्ट। RHS में कर दो इसका कॉन्जुगेट, तो -6 -24 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, +24 आयोटा। केवल इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है। डन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सो इट इज लाइक 3x प्लस, आयोटा आयोटा को कॉमन ले लूं अगर मैं तो क्या बचता है, 5x माइनस 3y माइनस 5y, आयोटा स्क्वायर इज -1, RHS में नो चेंज। आगे फर्दर सॉल्व करो। सो मतलब कुल मिला के a प्लस आई बी की फॉर्म में ये भी आएगा ही आएगा। करो। सो 3x प्लस आयोटा 5x माइनस 3y एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5y इक्वल टू व्हाट, -6 प्लस 24 आयोटा। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास में लेके जाओ। सो इट इज लाइक 3x प्लस 5y प्लस आयोटा इंटू 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। यहाँ तक कोई डाउट? तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि हमको ये गिवन है, दिस इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा देना। ठीक है ना, दिस इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट। तो पहले तो मैंने इस LHS में मल्टीप्लाई करा दिया, LHS में तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया, और RHS में बस जस्ट मैंने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया और उसको कॉपी पेस्ट करते 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 नीचे लाया। यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ से इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करेंगे। देखो इधर स्क्रीन पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो और जब उनका इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो दोनों को इक्वेट कर दूं। सो रियल पार्ट क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। सो दो इक्वेशंस मान लूं तो x और y निकल जाएगा। इक्वेशन 1, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट हो गया। करो, क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन। देखो कभी भी ऐसी चीज आ जाए ना कि इसका कोएफिशिएंट इसके पास बैठा है, इसका कोएफिशिएंट इसके पास बैठा है, तो इसके ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊं, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को घटा दो, दोनों इक्वेशन आएगी सरल, बहुत सरल। दोनों इक्वेशंस को जोड़ो और दोनों इक्वेशंस को घटाओ, इसका इसके पास बैठा और इसका इसके पास बैठा हो ना कोएफिशिएंट, तो दोनों को जोड़ो। यानी इक्वेशन 1 + 2 करो, 5 और 3 8x, 5 में से 3 गए 2y, और 24 - 6 18, ये मान लो इक्वेशन 3। अब घटा दो, तो 3 में से 5 गया, 5 में से माइनस माइनस 3 यानी 8, और -6 - 24 यानी -30 इक्वल टू इक्वेशन 4। ठीक है, अब सरल बन गई। आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ से, और 2 को ऊपर से भी कॉमन ले लो। चलो 8x + 2y में से 2 को कॉमन लो, इधर लिख देता हूँ 4x + y इक्वल टू 9, इसमें से 4x 2 को कॉमन लो तो -x + 4y इक्वल टू -15। अब सब्सटीट्यूशन आसान है पहले के मुकाबले। चलो तो क्या कर दूं मैं यहाँ से, बोलो y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ से, तो y इक्वल टू 9 - 4x, इसको मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं,
अब वो स्टेप्स वगैरह सब आप लिख लेना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, इक्वेशंस बनानी है, सारा काम करना है। ठीक है, हो जाएगा। ये करके बताऊं इक्वेशंस का काम भी? चलो, सो -x + 4 इंटू वाई की वैल्यू इज 9 - 4x इक्वल टू आगे क्या आ रहा है -15 -x 9 4 जा 36 4 इंटू 4x 16x इक्वल टू -15 -x -16x -17x 36 को वहां भेजो तो -15 -36 -17x ये कितना हो जाएगा 51। तो x की वैल्यू बोलो, -51 बाय -17 गिव्स मी 3। इसको यहाँ पुटअप कर दो, सो ये हो जाएगा 9 - 4 इंटू 3, वाई की वैल्यू हो जाएगी, सो 9 - 12 9 - 12 इज -3। सो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस, चेक करो। समझ आया? ठीक है, जो कर रहा है जो कह रहा है कर दो। जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है तो हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना होता है, बस गो इन द डायरेक्शन। ठीक है ना, ऑन द गो चलना होता है बस, है ना। पहले बहुत कुछ सोचेंगे ना, अरे इसका कॉन्जुगेट ये आएगा कैसे, कई बार बच्चे से सर आ ही नहीं सकता है तो आएगा कैसे। पेन उठा के करना शुरू करो, सब आएगा। क्वेश्चन तो सेट है, क्वेश्चन तो गलत है नहीं, ऐसे मान के चलना। ठीक है, चला नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालना हमारे कोर्स में है, तो फिर ऊपर वाला क्यों नहीं, अच्छा उसमें आर्ग्यूमेंट भी निकालना था, उसमें आर्ग्यूमेंट भी निकालना था। तो मॉड्यूलस मॉड्यूलस निकालना कोर्स में है क्या? हाँ मॉड्यूलस निकालना कोर्स में, यस। तो पहले मॉडुलस निकालने से पहले पहले तो पर्टिकुलरली इसको सोल्व तो करो। इसको आपस में सोल्व करके तो मॉडुलस निकलेगा इसका, एक a+ib की फॉर्म तो बनाओ इसकी, तभी तो मॉडुलस निकलेगा। सो उसको सोल्व करता हूं मैं। सो 1 - आयोटा 1 + आयोटा, एलसीएम ले लूं क्या मैं? बोलो। सो 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा क्या हो जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा इंटू 1 - आयोटा क्या हो जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे a - b इंटू a+b क्या होता है a² माइनस b² होता है। चलो ऊपर नीचे सॉल्व करो अलग अलग। तो ऊपर लगाओ आप a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और 2ab करो 2 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा होता है लेकिन बार माइनस लगा हुआ है तो माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड देन -2i आना चाहिए लेकिन बार माइनस लगा हुआ है तो +2i। फाइन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या कटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कटा, 1 - 1 भी कटा, 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, नीचे क्या हुआ ये 1 + 1 2, यानी कि 2 आयोटा। 2 आयोटा को लिख सकता हूँ मैं 0 प्लस, चेक कर ले एक बार फिर से, 0 होगा। प्लस होगा ना, 1 - 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का, फिर तो 0, फिर तो 0 ही होगा, सही कह रहा है। 0 कैसे आ सकता है? हाँ सर, अरे 0 क्यों होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो 1 - -1 2 नहीं होगा क्या? -1 का स्क्वायर क्यों कर रहे हो भाई? आप आयोटा की वैल्यू -1 मान रहे हो और -1 का स्क्वायर कर रहे हो, आयोटा की वैल्यू तो √(-1) है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये तो जस्ट -1 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो 1 - -1 क्या हो जाएगा +1, फालतू मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। लाइट आ गई क्या? 0 + 2 आयोटा आ गया। अब ये a+ib की फॉर्म में आ गया, यानी फाइनल जो क्वेश्चन गिवन था ये a+ib की फॉर्म में आ गया। अब इसका क्या चाहिए आपको, मॉडुलस, इस पूरे पार्ट का मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ जो भी गिवन नंबर था 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा, इस पूरे का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इस नंबर का मॉडुलस 0 + 2 आयोटा का मॉडुलस, और 0 + 2 आयोटा का मॉडुलस a² + 2² का रूट, यानी कि √4 यानी कि 2। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, अगर प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस वही होगा जो नंबर रखा हुआ है, जैसे 2 आयोटा है ना तो मॉडुलस भी 2 ही है। या प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी जो नंबर रखा हुआ है वही मॉडुलस होता है। ठीक है ना। प्योर, जैसे मैंने कहा 7 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस होता है, तो 7 का तो 7 नहीं होगा ना मैग्नीट्यूड,
मैंने कहा 7 आयोटा का बताओ तो भी 7 ही, यानी प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो नंबर दिख रहा है वही मॉडुलस है। आप सॉल्व करके देख लो, वही आएगा, 2 ही आया आंसर। बोलो शॉर्टकट में याद रहेगा। मैंने कहा 7 आयोटा का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बताओ, क्या आएगा 7। और मैंने कहा कि 36 का बताओ, तो 36 रियल है तो उसका भी 36, प्योर रियल है तो भी वही, प्योर इमेजिनरी है तो भी वही। ठीक है, चले आगे, आंसर मैच हो गया 2। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी, ये वाला। तो x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब है इधर, और इधर u प्लस आयोटा वाई। तो हमने होल क्यूब करना सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कर सकते हो। इस साइड इसका होल क्यूब करो, मैं 2 मिनट में आया। x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब करो सब लोग। ओके लेट्स सी द होल क्यूब वाला फॉर्मेट देखो। x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब, तो सबसे पहले x का क्यूब, फिर b का क्यूब करना है, तो आयोटा का भी क्यूब हो गया और y का भी क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है 3a² b, तो x का तो स्क्वायर हो गया और आयोटा y एज इट इज आ गया, और अब x एज इट इज आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है डन। ये तो हो गया मेरा LHS, और RHS में जो भी लिखा हुआ है u प्लस आयोटा v उसको नो चेंज, ऐसे कैसे छोड़ दूं, यहाँ तो कोई डाउट। चलो आगे फर्दर प्रोसीड करें। सो एक्स क्यूब, ये तो इसका डायरेक्ट होल क्यूब कर दिया मैंने। चलो जी, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आए, पता है ना, ऐसे क्यों चौक रहे हो फिर। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आए। आयोटा की 4 पावर याद होनी चाहिए ना। इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा को बाहर निकाल दो, तो ये क्या लिख सकते हो आप, 3x² वाई आयोटा, आयोटा को हमेशा लास्ट में रखना है ना। प्लस इसको करो तो 3 × x 3x आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो मैं इसी स्टेप में -1 से मल्टीप्लाई करा दूं आयोटा स्क्वायर हटा के, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो -3x और वाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू व्हाट, u प्लस आयोटा वी। कोई डाउट। अब आप क्या करेंगे, आयोटा आयोटा की वैल्यूज अलग अलग करेंगे। सो x³ और -3xy², ये तो है रियल पार्ट, इसमें कोई आयोटा नहीं दिख रहा, और आयोटा किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो इसका ले लो आयोटा कॉमन, क्या बचेगा बोलो, -y³ और इधर से क्या बचेगा, +3x² तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इक्वल टू u प्लस आई वी। सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या कहती है कि रियल को रियल से इक्वेट करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी। सो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, x³ -3xy², और यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, बोलो -y³ +3x²y। बोलो यहाँ तो कोई डाउट। देखो अभी तक मैंने है ना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा कि चाहिए क्या उसको, पर गिवन चीज ये थी तो उसको तो सॉल्व करना है, कई चीजें होती है अंडरस्टूड होती है तो करना ही है। अभी तक क्वेश्चन आपने भी नहीं पढ़ा, हमने भी नहीं पढ़ा, कुल मिला के यू और वी की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो भी पूछ ले देखते हैं क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है तू हमसे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, u/x v/v को ऐसा प्रूव करना है कि 4 × x² - y² होता है। तो LHS उठा लो, LHS उठा के RHS की तरफ बढ़ो, प्रूव हो जाएगा। उठाएं LHS, बोलो LHS क्या है, हमको क्या करना है, पहले लिख देना आप नाउ टू प्रूव, इसको क्या करना है अपने को, टू प्रूव, टू प्रूव, ये पार्ट हमको करना था प्रूव, तो इसका मैंने LHS पार्ट उठा लिया, उठा लूं। नाउ LHS, बोलो LHS क्या है बोलना, u/x + v/y। तो क्या आपके पास ये LHS चाहिए ना हमको, तो हाँ LHS में u/x v/y है, तो u और v की कल तक वैल्यू नहीं थी, आज x और y में वैल्यू है, तो u की वैल्यू बोलना x³ -3xy² डिवाइडेड बाय, नीचे भी x है, प्लस v की वैल्यू बोलना -y³ +3x²y, और नीचे क्या है इसके, डिवाइडेड बाय y है। इसको सॉल्व करें, चलो तो ऊपर से x कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा 3y² डिवाइडेड बाई x, तो ये x कट जाएगा, और इधर से y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -y² +3x², तो y से y कट जाएगा। कोई डाउट, इस पार्ट पे आ जाओ उसके बाद। सो क्या बचा मेरे पास फाइनली, x² -3y² +-y², यानी प्लस माइनस माइनस कर दूं सीधे ही, -y², और आगे बोलो +3x²। सो x² और 3x² मिलके 4x², और -3y² -y² मिलके -4y², 4 को कॉमन लिया,
बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट अवर RHS। सो कहानी को LHS से शुरू किया हमने और RHS पे खत्म किया। प्रूव्ड। वेरी इजी। ठीक है। सो बस करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही सरल सा चैप्टर है ना। उठाओ और करना स्टार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 को डबल स्टार मार्क करो। ठीक है, पढ़े, पढ़ना स्टार्ट करें, है ना, कोर्स में ना। अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे साफ, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं पता मुझे a+ib की फॉर्म में, ना ही मुझे बीटा की वैल्यू पता है। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करता है ना। इस बार कैसे डिनोट कर दिया इसने, अल्फा और बीटा से। और यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। हम अल्फा को कॉम्प्लेक्स नंबर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, हम तो जेड को डाइजेस्ट कर पाते हैं ना। लेकिन हमको आउट ऑफ द लीग जाके इमेजिन करना पड़ेगा कि अल्फा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है बेटा, यानी कि इसकी वैल्यू समथिंग a+ib के बराबर है, और बीटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू c+id के बराबर हो सकती है, हो सकती है। अब b का मैग्नीट्यूड दे दिया 1, b का मैग्नीट्यूड दे दिया 1, और आपको कुछ 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 ऐसी चीजें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ कुछ आ रहा है माइंड में? नथिंग, टोटल ब्लैंक। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, आपको पता है अभी कुछ एक दो क्वेश्चन पहले भी ये चीज डिस्कस हुई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है, आता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, चेक करो। उसका मॉडुलस है क्या, चेक करो। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पैदा करने के लिए उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो उसका मॉडुलस पैदा हो जाएगा, मतलब उसके मॉडुलस का स्क्वायर पैदा हो जाएगा, और मॉडुलस का स्क्वायर पैदा हो जाएगा तो मॉडुलस भी पैदा हो जाएगा, रूट कर देंगे। समझ आया? बोलो समझ आया क्या? तो मैं क्या करता हूँ, ये अंदर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लेता हूँ हाल फिलहाल के लिए, मान लो। बोलो। सो लेट z बी, लेट z बी क्या है, बोलो। बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सक्षम आया था साइंस की क्लास में, और मैथ्स का टेस्ट था तो बिना बताए गायब हो गया। अब उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि कमल सर तो नहीं पढ़ा। हाँ 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 हाँ, बोलो टेस्ट में गायब हो गया है ना, और साइंस की क्लास में आया था, ठीक है। हाँ, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। इस सॉरी मॉडुलस नहीं, जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर को मानना है, इसका मॉडुलस तो अब निकालेंगे अपन, है ना। इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड मान लिया मैंने, मान लिया। तो इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट निकाल सकते हो क्या, निकालो। कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, मतलब उसकी फॉर्मेट नहीं है, उसका फॉर्मेट नहीं है। तो बेटा z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इन पूरे का कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी नहीं सीखी आपने? तो बीटा और अल्फा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट नहीं होगा? नहीं समझे? अच्छा, ये प्रॉपर्टी सीखी कि नहीं सीखी? अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। मुझे नहीं पता z1 का फॉर्मेट क्या है और z2 का फॉर्मेट क्या है, मतलब इसकी a+ib की फॉर्म क्या है और इसकी c+id की फॉर्म क्या है, मुझे नहीं पता। बट इसका आंसर ये तो लिख सकता हूं मैं। अब इसमें जो भी a+ib रहा होगा, जो भी c+id रहा होगा, कुल मिला के उसका कॉन्जुगेट तो लिख सकता हूं मैं। सो बीटा और अल्फा की फॉर्म नहीं पता मुझे, लेकिन इसका कॉन्जुगेट में बीटा कॉन्जुगेट तो लिख सकता हूँ, उसको रिप्रेजेंट तो कर सकता हूँ, एटलीस्ट उसका नाम तो बोल सकता हूँ बीटा कॉन्जुगेट। उसके अंदर ए क्या है बी क्या है मुझे नहीं पता, तो वैसे भी नहीं पता, वैसे भी नहीं पता, भाड़ में जाए। बीटा कॉन्जुगेट तो लिख सकता हूं मैं इसको, यस और नो? बोलो, बोलो प्रियांशु। सो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, वन सेकेंड, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। सिमिलरली वन का, अब वन रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद ही होता है,
याद रहे इमेजिनरी पार्ट होता है ना, 1 आयोटा होता है, जैसे 2 आयोटा होता तो उसका कॉन्जुगेट ये खुद नहीं होता, इसका कॉन्जुगेट होता -2 आयोटा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है? -2 आयोटा। लेकिन सिंपली अगर 2 है तो उसका कॉन्जुगेट 2 ही है, क्योंकि रियल पार्ट का थोड़ा ना साइन चेंज करते हैं, केवल इमेजिनरी पार्ट। तो 1 तो रियल पार्ट है, तो 1 का कॉन्जुगेट क्या माना जाएगा? 1 ही माना जाएगा। माइनस, अब अगेन अल्फा नहीं पता मुझे, लेकिन उसका कॉन्जुगेट को कुछ नाम तो दे सकता हूं मैं। तो ऑलरेडी कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल नंबर नहीं बनेगा क्या? सो अल्फा कॉन्जुगेट का बी कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट, जहर को जहर काटता है, अल्फा बन गया। एंड इधर हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं पता अल्फा क्या है, मुझे नहीं पता बीटा क्या है, लेकिन मैंने उनके नाम रख दिए, बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा को। यहां तो कोई डाउट? अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, जेड को जेड के कॉन्जुगेट से कर दो मल्टीप्लाई, कर दो जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट। तो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? कर दें? करो। तो ये नंबर है मेरे पास बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये नंबर क्या है मेरे पास? बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब 1 to 1 मल्टीप्लाई करा दूं मैं, सो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट लिख दें, देन बीटा इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट को माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा लिख दें। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को बोलो माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख दें, एंड देन माइनस अल्फा इंटू क्या, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको। हाँ ठीक है, माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। फाइन, आ जाओ नीचे, नीचे आओ। ये तो सेम सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं सेम सेम नहीं, अलग है। 1 into 1 करो, चलो आप 1 into 1 1, और 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, एंड देन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, एंड फाइनली माइनस माइनस प्लस करो पहले तो, और अल्फा बीटा, हाँ चलो अल्फा के बगल में अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा, अल्फा भी है, अल्फा कॉन्जुगेट भी है, बीटा भी है, और बीटा कॉन्जुगेट, चारों नंबर है, चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अल्फा, अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा एंड बीटा कॉन्जुगेट। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब इस पार्ट को देखो, आप क्या क्या सॉल्व कर, क्या क्या पार्ट इसमें से सॉल्व कर सकते हो, इसमें से आप क्या क्या पार्ट सॉल्व कर सकते हो? आपको ये पता है एक चीज गिवन है कि बीटा के मॉडुलस की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मुझे बताओ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अभी अभी आपने सीखा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कौन लाइट चालू बंद कर रहा है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मॉडुलस का स्क्वायर, और उधर भी क्या हो जाएगा? उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं आ सकता, कुछ कॉमन ही नहीं है। हो गया? ठीक है जाओ। अच्छा आपकी इंग्लिश की क्लास है ना, वेट कर लो। बताओ। माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आओ, नीचे क्या क्या सॉल्व चीज सॉल्व हो सकती है देखो। 1 माइनस, ये तो सेम ही रहेगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और प्लस ये देखो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट यानी अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट यानी कि बीटा के कॉन्जुगेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे बीटा कॉन्जुगेट 1 की वैल्यू में कहाँ कहाँ पुटअप कर सकता हूँ? चेक करो, 3 जगह, एक नहीं 2 जगह, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पुटअप कर सकता हूँ, बोलो। लेकिन अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, दैट इज द प्रॉब्लम।
ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है क्या? आ रही है ना, हो गया ना काम। अरे क्यों सोच रहे हो इतना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। बीटा मॉडुलस की वैल्यू तो डालो एक बार, इंग्लिश की क्लास हो तो रुक जाना ना। ऊपर और नीचे बीटा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस की वैल्यू 1 तो डालो जरा। देखो इधर डाल रहा हूं मैं, बोलो कहाँ कहाँ 1 डलेगा? यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। नहीं है ना वैल्यू पता, छाप दो ऐसे कैसे, प्लस व्हाट, प्लस व्हाट, अल्फा मॉडुलस स्क्वायर। नीचे आओ, 1 की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एंड देन प्लस प्लस अल्फा, आ जाओ, अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। इंग्लिश की क्लास है ना, इंग्लिश के नोट्स इसमें से उठाओ, जाओ बैठो क्लास में आया। ठीक है, क्लियर? अब देखो ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं क्या? देखो चेक करो, 1 प्लस 1 उधर भी है, प्लस 1 इधर भी है। नेक्स्ट देखो, और क्या क्या है? प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा मॉडुलस अल्फा स्क्वायर इधर भी है। देन ये दोनों शक्ल सेम है, देखो ये इससे मैच कर रहा है और ये से, तो ऊपर और नीचे सेम ही परिवार रखा हुआ है, हमको बस आइडेंटिफाई करना है। तो परिवार से परिवार खत्म, आंसर इज 1। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। किसकी? z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई? 1। अरे ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू 1, यानी कि मॉडुलस z इक्वल टू 1 रूट ऑफ 1 यानी कि 1। अब z क्या था? ये था, z क्या था? ये था, और उसका मॉडुलस है, उसका मॉडुलस करना है, मतलब इसकी आंसर 1 आ गई ना। तो z की वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट करो, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, आंसर 1। चेक करो क्वेश्चन क्या है। अरे स्क्रीन पे चेक कर लो, नहीं चाहिए क्या थी, स्क्रीन पे देखो, फाइंड दिस। मैंने क्या निकाला है? मैंने भी तो ये निकाला है। समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्विकली वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कर दूं डिलीट इसको? क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या है? फाइंड द नंबर्स, है ना कोर्स में, नहीं है? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस दिस इक्वल टू 2। देखो क्या कह रहा है कि इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू। कोई भी इक्वेशन हो, मैट्रिक्स इक्वेशन हो या कोई लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू। तो मुझे इसमें क्या चाहिए? एक्स और एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो देखो 1 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस की पावर एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? 2 की पावर एक्स। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? -1, उसका स्क्वायर का रूट। यही तो होता है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे तो निकालोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसकी पावर है एक्स। समझ आया? सॉल्व करो, 1 स्क्वायर यानी √2, √2 की पावर एक्स, इधर आ गया 2 की पावर एक्स। कोई डाउट? √2 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर हाफ की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम इंटू एन। सो 2 की पावर 1/2 इंटू एक्स करेंगे तो x/2 इक्वल टू 2 की पावर एक्स। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? आगे क्या करेंगे बताओ? x इक्वल टू x/2 से पता है क्या होगा आपके साथ? बहुत बुरा होगा। x इक्वल टू x/2 करोगे ना तो x कट के 0 बराबर 0। इससे बुरा कुछ हुआ है कभी? नहीं। सो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम इसको इधर या इसको इधर लेके आएंगे। तो 2 की पावर x/2
माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 0। अब देखो 2 की पावर x बाय 2 और 2 की पावर x में से दे जाओ, 2 की पावर x बाय 2 और 2 की पावर x में से 2 की पावर x बाय 2 कॉमन आ सकता है क्या? बोलो भाई, आधी पावर है और पूरी पावर है, तो आधी पावर बाहर निकाल दी मैंने, तो इधर तो 1 बचा और इधर आधी पावर बच गई। इधर तो 1 बचा और इधर पूरी में से x में से आधी पावर तो निकाल ली ना मैंने, तो आधी पावर अंदर बच गई इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इसका मतलब या तो 2 की पावर x बाय 2 भैया आप 0 हो, या फिर 2 की पावर नहीं 1 माइनस 2 की पावर x बाय 2 आपकी वैल्यू 0 है। अब अगर आपकी वैल्यू 0 मानते हैं, अगर आपकी वैल्यू 0 मानते हैं, तो 2 की कौन सी पावर 0 होती है? 2 की कोई सी भी पावर 0 नहीं हो, 2 की पावर 1 0 होती है। 2 की कोई सी भी पावर 0 नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। 2 की कोई भी मन में पावर लगाओ, जो मन में आ रहा है पावर लगाओ, आंसर 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? अभी आप अभी 11th में 12th क्लास में सीखेंगे आप, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पावर वाले फंक्शंस, तो उसमें हम देखेंगे वो ग्राफ कभी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को नहीं टकराता, उसकी वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो तो ये वाला केस तो पॉसिबल है, लेकिन इधर वाला, तो इधर से सॉल्व करो तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर x बाय 2। अब 1 2 की कौन सी पावर है? 2 की पावर 0, लेकिन फिर नॉन जीरो चाहिए अपने को, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं सकता। 1 इक्वल टू 2 की पावर x बाय 2, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर x बाय 2। देखना आंसर, x की वैल्यू 0 है क्या? यस, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, 2 की पावर 0 इक्वल टू 2 की पावर x बाय 2 है, तो x बाय 2 की वैल्यू, हाँ दे जाओ बेटा, पेपर हो गया। x बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। x बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई? अब x की वैल्यू 0 है, पर क्वेश्चन तो सुनो, इसके नॉन जीरो सॉल्यूशंस कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, सारे जीरो सॉल्यूशंस हैं। इधर से भी x की वैल्यू 0, इधर से भी x की वैल्यू 0, और उधर से भी x की वैल्यू 0। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस हुए भाई? टोटल सॉल्यूशंस कितने हुए? 2। टोटल सॉल्यूशंस कितने हुए? 2। हो सकता था एक जीरो सॉल्यूशन मिलता, एक नॉन जीरो मिलता, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस ही ऐसे निकले जो कि 0 आंसर दे रहे हैं, तो एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब आप बच्चा क्या सोचेगा, यार इसमें पीछे भी आंसर x इक्वल टू 0 दे रखा है, पर क्वेश्चन तो नॉन जीरो पूछा है, तो पीछे आंसर x इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है? वो x इक्वल टू 0 नहीं है, वो नंबर 0 है। समझ आया? तो डबल स्टार मार्क करो इसको, इसकी लैंग्वेज के, इसकी लैंग्वेज को यहाँ पे 10/10 मिलता है। इससे इससे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता। सो मैं क्या लिखूंगा? हेयर, हेयर x इक्वल टू 0 फ्रॉम बोथ द केसेस, फ्रॉम बोथ द केसेस, so so there is no non-zero solution, there is no non-zero solution, or we can say, or we can say number of non-zero solutions, number of non-zero solutions equal to 0। समझ आया? ठीक है, चले नेक्स्ट। अभी मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाती, तो अब नंबर ऑफ, नहीं x की वैल्यू मान लो 3 आ जाती, तो आपको आंसर पीछे 3 नहीं मिलता, 1 मिलता क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन से एक निकला है। फिर बच्चा कंफ्यूज होता, मजा तो तब आता कि x की वैल्यू 3 आती और पीछे आंसर 1 दिया होता, फिर बच्चा कहता क्या गलती हो गई। ठीक है ना? अभी तो तुक्के में सही करके आ जाएगा बच्चा, अरे मेरा आंसर x इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आंसर भी तो 0 ही है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19th है कोर्स में, चेक करो। ठीक है, तो ये इधर की साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है आपको, दिख रहा है? 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, इधर की साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। आपको इधर से ये चीज बनानी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर वाली चीज कब बनती है? जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हो। किससे मल्टीप्लाई कराते हो? कॉन्जुगेट से।
भाई z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो मॉडुलस z का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो इधर एक काम करो, ये आपको गिवन है क्या, तो जो गिवन है कल किया था शायद ऐसा क्वेश्चन, ये गिवन है आपको, तो जो चीज गिवन है लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन 1। कोई डाउट? टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन बोथ साइड्स ले सकता हूं मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट्स ऑन, तो बोलो a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट, बोलते जाओ a माइनस आई बी, सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट, e प्लस आई एफ का कॉन्जुगेट, g प्लस आई एच का कॉन्जुगेट, और उधर आरएचएस में कैपिटल ए प्लस आई कैपिटल बी का कॉन्जुगेट, कैपिटल ए माइनस आई कैपिटल बी। ये जो कॉन्जुगेट वाली की एक तो ओरिजिनल इक्वेशन मिली, एक कॉन्जुगेट वाली इक्वेशन मिली, इसको ले लो इक्वेशन 2, इसको ले लो इक्वेशन 2। अब कितने बच्चे वहां पे मौलिक, इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब आप कर दो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, कर सकता हूं मैं मल्टीप्लाई, तो इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कराना है तो मेरी मर्जी होगी मैं जिसको जिससे मल्टीप्लाई कराऊं। मान लो ए बी सी डी को ई एफ जी एच से मल्टीप्लाई कराना है तो ए को ई से करा लो, बी को सी से कर, ठीक है, ए को ई से करा लो, बी को सी से करा लो, किसी को भी किसी, मान लो आपको 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणाना है तो आप 2 को 6 से कर लो, 3 को 5 से कर लो, आपकी मर्जी है। एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन करना, तो मैं इसको तो इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करा दूं। तो टेल मी ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय, इसको इससे कराऊंगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, इसको इससे कराऊंगा तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा, और इसको इससे कराऊंगा तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। आरएचएस में भी तो कराना है मल्टीप्लाई, अब आरएचएस में तो वैसे भी एक ही ऑप्शन था, इधर तो 4 ऑप्शन थे, आरएचएस में तो एक ही ऑप्शन है, ए प्लस आई बी को ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या होगा, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी, प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना है, मल्टीप्लाई कराते ही जो चीज मिली वही हमको प्रूव करना है, समझे क्या। तो कॉन्जुगेट इक्वेशन बनाना सीखो बेटा, आपको पैदा क्या करना है, आपको स्क्वायर वाली टर्म्स जब भी पैदा करनी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, सो आप कॉन्जुगेट इक्वेशन बना के उस ओरिजिनल इक्वेशन को कॉन्जुगेट इक्वेशन से गुणा कराओ, आपको वो स्क्वायर वाली टर्म्स मिल जाएगी। चले लास्ट क्वेश्चन है शायद, लास्ट, ओके, 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर। 1 प्लस आयोटा की पावर m 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और कौन बचा है विधि अब, हाँ चलो दो, हाँ दो, हाँ देखो भाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल की पावर m इक्वल टू 1 है, आपको लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m चाहिए है ना, m की छोटी से छोटी और इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है, कंप्लीट नंबर, ठीक है। तो जो गिवन है उसको सॉल्व करना शुरू कर दो आप, तो और कुछ मत करो। देखो ये अंदर से अंदर पहले इसको रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज करने का मतलब ये नीचे वाला आयोटा भगा दूं, तभी कुछ वैल्यू सामने आएगी, तभी कुछ, क्योंकि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी डिफाइन है जब आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं। सो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर है 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बोलो 1 प्लस आयोटा, ऊपर भी और नीचे भी, होल टू द पावर m इक्वल टू व्हाट 1। चलो जी कराओ, 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया है, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा यानी 2 आयोटा, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो ही जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। अच्छा इसकी पावर होल की पावर 1 भी m भी है, सॉरी, डन। करो उसको सोल्व, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा 2 आयोटा, नीचे क्या हुआ 1 स्क्वायर 2, इस होल की पावर m इक्वल टू 1, 2 से 2 कटा, तो i की पावर m इक्वल टू 1, तो i की कौन सी पावर 1 होती है, 4k टाइप की, कौन सी, i की 4k टाइप की पावर क्या होती है 1 होती है। तो यानी कि यहां से क्या पता चला कि m की वैल्यू क्या है 4k, m की वैल्यू क्या है 4k, तो 4k का मतलब क्या क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, एंड सो ऑन चलता जाएगा, पर मिनिमम पूछिए ना, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, सो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, समझ आया, ठीक है ना, कोई
कोई दिक्कत नहीं है? जाओ, ठीक, कल वाला क्वेश्चन लेके आओ मेरे पास। आपने एक बार क्रॉस वेरीफाई किया उसको, कैलकुलेशन पार्ट उसका, तो करो बैठ के, वो मैं करूं बैठ के? हाँ, आपकी क्लास है तो अभी जाओ, और क्लास के बाद एक बार उसको वापस से सॉल्व करने की कोशिश तो करो एटलीस्ट, क्या पता कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो, है ना, और फिर भी ना पकड़ा है तो लेके। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।